हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कैपिटल बजटिंग और उसके इंपॉर्टेंस के बारे में। ठीक है, कैपिटल बजटिंग क्या होता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं आज की वीडियो में। द टर्म कैपिटल बजटिंग रेफर टू एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल असेट्स। कैपिटल बजटिंग क्या कहता है कि जब हम कैपिटल असेट्स में क्या करते हैं, कोई भी खर्चा करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं किसी भी असेट्स को लेने में। ठीक है, नो बिजनेस कैन बी परफॉर्म विदाउट क्रिएटिंग सम असेट्स एंड ओनली थ्रू दीज असेट्स द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन कैन टेक प्लेस, दैट इज द इनपुट कैन बी कन्वर्टेड इनटू आउटपुट। यानी कि जब हमें किसी भी फर्म को कोई भी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती है, कोई बिजनेस करना होता है, कोई प्रोडक्ट को बनाना होता है, तो प्रोडक्शन तभी पॉसिबल होगी ना जब इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट किया जाएगा। इनपुट को आउटपुट में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाएगा? जब हमारे पास कोई मशीन होगी, कोई प्लांट होगा, कोई एसेट्स होगा, तभी तो। अब उस असेट्स को परचेज करने के लिए, उस असेट्स पे एक्सपेंडिचर करने को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बजटिंग बोलते हैं। कैपिटल बजटिंग का मतलब ही यही होता है कि जब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने बिजनेस के लिए किसी भी कैपिटल असेट्स पे एक्सपेंडिचर करते हैं, ठीक है, ताकि हम उस असेट्स का यूज कर सके प्रोडक्शन पर्पस के लिए, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए। स्पेंडिंग मनी ऑन कैपिटल असेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन दैट अ फाइनेंस मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू मेक। यानी कि कैपिटल एसेट्स को परचेज करने के लिए जो भी पैसा खर्चा किया जाता है, फाइनेंस मैनेजर को ये सोच समझ के एक्सपेंडिचर जो है वो करना चाहिए, सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए कि किस तरीके की कैपिटल एसेट्स पे जो है उसको एक्सपेंडिचर करना चाहिए। क्योंकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में बी ऑन प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, लैंड, बिल्डिंग, रोड्स एंड ब्रिजेस एक्सेट्रा। यानी कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता क्या है, इसके क्या एग्जाम्पल है, ताकि और अच्छे से समझ आए। जैसे कि प्लांट पे एक्सपेंडिचर किया, प्लांट को लिया, मशीनरी को लिया, कुछ इक्विपमेंट्स लिए, ठीक है, लैंड को लिया, बिल्डिंग, यानी कि जहाँ पे ह्यूज इन्वेस्टमेंट होती है, जहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है होती है। तो स्पेंडिंग मनी ऑन कैपिटल असेट्स इज स्पेशली more important, and the finance manager is therefore required to be much more conscious in making such a decision for the following reason। तो इसमें यही कहा गया है कि स्पेंडिंग मनी ऑन कैपिटल असेट्स, कैपिटल असेट्स पे खर्चा करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन है। ठीक है, फाइनेंस मैनेजर को इस डिसीजन को बहुत ही ध्यान से लेना चाहिए। तो इसमें यही कहा गया है कि कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स हम जो है वो पढ़ने वाले हैं कि क्यों यहाँ पे हमें ध्यान से जो है वो डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए फाइनेंस मैनेजर को। इट इन्वॉल्व सब्सटेंशियली हाई अमाउंट देन फॉर अदर रूटीन एक्सपेंसेस। बाकी के अगर हम एक्सपेंसेस से बात करें कि कंपेयर में, बाकी जो भी हमारा रूटीन वर्क होता है, जो रूटीन में एक्सपेंसेस होते हैं, उसके कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर हमें जो है कैपिटल एसेट्स को खरीदने में या कैपिटल इन्वेस्टमेंट में लगता है। ठीक है, मशीन वगैरह खरीदने में, इक्विपमेंट खरीदने में बहुत ज़्यादा पैसा जो है लगता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है। तो सोच समझ के डिसीजन जो है वो हमें लेना चाहिए। द डिसीजन इज इरिवर्सिबल, दैट इज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू विड्रॉ योर स्टेप्स इजीली वंस यू हैव टेकन फ्यू स्टेप्स इन दिस रिगार्ड। मान लो आपने डिसीजन ले लिया या आपने कैपिटल असेट्स को में इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब आप चाहते हो कि मैं यहाँ से पैसा निकाल लूँ, मैं नहीं चाहता इसको रखना, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जितने पैसे में हम क्या करते हैं, चीज़ को खरीदते हैं, उतनी ही अमाउंट में बेचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए सोच समझ के हमें क्या करना चाहिए, डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए कि किस असेट्स में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और किस में नहीं, कितना करना चाहिए और कब करना चाहिए। इट हैज़ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी एंड इट इन फैक्ट डिटरमाइन द फ्यूचर ऑफ अ कंपनी। यानी कि अगर कोई भी असेट्स में हम क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे फ्यूचर डिसीजन को क्या करता है, इम्पैक्ट करता है। एनी एक्सपेंडिचर इज डन ऑन अ कैपिटल एसेट्स has a long term perspective. We spend today to gain some advantages in future. This expenditure of a capital nature may be on construction, purchase of plant, machinery, equipment etc। यानी कि जो एक्सपेंडिचर हम आज कर रहे हैं कैपिटल असेट्स में, उसका इम्पैक्ट जो है फ्यूचर में पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आज के समय में हम किसी भी असेट्स को खरीद रहे हैं ताकि हम उससे फ्यूचर में कुछ एडवांटेजेस जो है वो ले सके। तो each such expenditure involve a big outflow of funds initially, compensated by small but recurring doses of inflows of funds in the future for some time। ठीक है, कोई भी हम लैंड खरीद रहे, कोई भी बिल्डिंग खरीद रहे ताकि हमें फ्यूचर में एडवांटेजेस हो, तो स्टार्टिंग में जब हम उसको डिसीजन लेते हैं परचेज करने का या परचेज करते हैं, तो स्टार्टिंग में हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है उसमें करनी पड़ती है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट रिकवर होती है आने वाले कुछ सालों के अंदर। ठीक है, साथ ही साथ उससे हमें क्या मिलता है, एडवांटेजेस भी मिलता है। The essence of the capital budgeting decision making is to determine whether the initial expenditure of a fund is duly compensated by the inflow of the fund occurring in the future. If greater value can be assigned to the inflows of fund than the present expenditure,
then the then that capital investment proposal must be accepted because that will एड टू द वेल्थ ऑफ द कंपनी। सपोज करो हमने डिसीजन ले लिया कि हम किसी भी कैपिटल बजटिंग में इन्वेस्ट करेंगे, तो वो डिसीजन किस बेसिस पे लिया जाता है? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मान लो हम कोई भी असेट्स खरीद रहे हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आज अगर हमारे 1 लाख रुपए जा रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट में, तो फ्यूचर में अगर हमें उससे ज़्यादा मिल रहे हैं, ठीक है, 1 लाख के 2 लाख हो रहे हैं, उससे ज़्यादा मिल रहे हैं, यानी कि जितना हमारा आउटफ्लो है उससे ज़्यादा अगर हमारा इनफ्लो होगा, तो हम डिसीजन लेंगे कि उस असेट्स को परचेज करना है। अगर हमारा इनफ्लो कम है और आउटफ्लो ज़्यादा है, तो हम उस असेट्स को परचेज नहीं करेंगे। तो ये था कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग का यही मतलब है कि हम किसी भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट में जो है एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, ताकि फ्यूचर में उसका एडवांटेजेस हम ले सकें। अगर हमें ये पता चलता है कि किसी भी असेट्स में, किसी भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट में हमने इन्वेस्टमेंट की और हमारा जो इनफ्लो है वो ज़्यादा है उसकी आउटफ्लो से, तो हम उस पर्टिकुलर असेट्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन अगर हमें लग रहा है कि आउटफ्लो जो है वो हमारा ज़्यादा है, इनफ्लो कम है, तो उस में हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। क्योंकि अगर हमने एक बार स्टेप ले लिया किसी भी एसेट्स को खरीदने का, तो हम अपने स्टेप को वापस नहीं ले सकते, यानी कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है अपने जो है उस एसेट्स को सेल करना उसी प्राइस पे जिस पे हमने लिया है। तो सोच समझ के फाइनेंस मैनेजर को ये डिसीजन लेना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।